तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप बताइए पहले के टाइम में क्यों नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है, खाने पीने का हमारा तरीका बदल गया है। ठीक है, पहले के लोग रात को जल्दी सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे। अब उल्टा हो गया, अब रात को लेट सोते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं। लेकिन जॉब पर्सन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि वो सुबह भी जल्दी उठते हैं, लेकिन वो भागा भागी उनकी इतनी होती है कि उनका लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब है कि वो सुबह का खाना टाइम से नहीं, दोपहर का टाइम से नहीं और रात का टाइम से नहीं। और यही चीज होती है, अगर ये चीजें डिस्टर्ब हो ना तो हमारे बॉडी में बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते। अगर 5 से 10% प्रॉब्लम होती तो हमें बाहर तो नहीं आती, वो पता भी नहीं लगती है। लेकिन प्रॉब्लम कब पता लगती है, जब 60 से 70% बन जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बीमारी लाइलाज हो जाती है, तब हमें पता लगती है। तब हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी बार जब हम लेडीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी टाइम तक वो किसी छोटी मोटी बीमारी होती है, जैसे गायनिक इश्यू काफी होते हैं हमारे पास, पीरियड इरेगुलर है, किसी को पीसीओडी की दिक्कत है, जैसे ऊपर नीचे पीरियड हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज की ज्यादा प्रॉब्लम है, या छोटी छोटी गांठें जैसे बताते हैं कि बच्चेदानी में हो गई है या रसोली हो गई है। इस तरह की प्रॉब्लम आजकल हर किसी में दिख रही है। या 5 साल 7 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, शादी को जगह जगह डॉक्टरों को दिखा रहे, लाखों रुपए खर्च कर रहे, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। वो किस लिए नहीं निकल रहा, वही लाइफस्टाइल एक तो खराब है। दूसरा चीज है कि पहले जब मंथली पीरियड के टाइम पहले लेडीज से कपड़ा यूज करती थी और वो कपड़ा भी सेफ होता था। आज के टाइम में अगर आप कपड़ा भी यूज करोगे ना तो वो भी हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि आजकल कपड़े को बनाने में, वॉश करने में, हर चीज में केमिकल का यूज होता है। तो सबसे ज्यादा केमिकल का यूज किस में हो रहा है इस समय? जो आप मार्केट से सैनिटरी पैड लाते हो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। अब हमने आज आपको यहाँ बताया ना, आपको भी शायद ये चीजें पता नहीं होंगी, और एक आध को पता होगी तो उसको गौर नहीं करते हम। तो जो सर्विकल कैंसर है उससे आप कैसे बच सकते हो इन फ्यूचर, आपको ना हो। अगर आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो हो सकता है कि उन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, क्योंकि जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है ना तब हम भागते हैं। इससे अच्छा है कि प्रॉब्लम अगर छोटी हो उसको ठीक किया जाए, टाइम से ठीक किया जाए। तो सबसे पहले जो मार्केट का सैनिटरी पैड आता है ना, उसमें केमिकल का यूज होता है और वो आपकी प्रॉब्लम को कहाँ तक ले जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये देखो मार्केट का आप लोग कौन सा यूज करते हो, क्योंकि मैं 99% लेडीज से यही कहती है हम विस्पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं हम ज्यादातर इसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि अगर आप ये यूज करते हो तो पहले आप कभी आपने देखा इसको, अगर आप दुकानदार के पास गए तो आपने बोला कि सर ये हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, विस्पर हमें लेना चाहिए, ऐसा कोई पूछा? हमने क्या करा, एड देखी, इसकी एड आती है, हमने एड देखी और शॉपकीपर के पास गए, हम क्या बोलते हैं सिर्फ विस्पर दे दो। वो क्या करता है, छुपा के देता है, हम छुपा के घर ले आते हैं, छुपा के अलमारी में रखते हैं, छुपा कर यूज करते हैं और फेंक भी कैसे देते हैं, छुपा कर। लेकिन कभी देखा नहीं कि क्या ये हमारे लिए अच्छा है। अगर आप शॉप पे रुमाल भी लेने जाते हो ना, 5 से 10 रुपए का रुमाल होता है, लेकिन उसको भी आप 10 बार चेक करते हो। क्या क्या देखते हो उसमें? कपड़ा देखते हैं हम लोग, स्टफ देखते हो, उसका स्टफ देखते हो कि किस चीज का होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए ताकि वो पसीना सोखे। लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें जानने, इसके बारे में नॉलेज होनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बारे में हमने कभी भी नॉलेज नहीं ली। तो आज उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि जैसे हम नॉर्मल बाहर से पेड़ लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से जैसे हम लगाते हैं इसको, वैसे मैं यहाँ भी पेस्ट कर देती हूँ। और ये मार्केट वाला विस्पर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेडीज से कहती है कि यही सबसे ज़्यादा सेफ है। ठीक है, अब आप लोग इसका एक बार, आज तक तो आपने चेक नहीं किया, लेकिन आज मैं यही चेक करवाना चाहती हूँ कि आप देखिए कि इस कपड़ा इसका जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होगा, आपको कैसा लगता है? प्लास्टिक शीट जैसी कुछ। आप एक बार चेक करके देखो कैसा लगता है, आप भी चेक। इसीलिए मैं आगे कह रही थी आपको आने का, थोड़ा आप टेबल यहाँ लगा लेते ना तो आपको सही रहता। कैसा लगा आपको? किस तरीके का है कपड़ा? प्लास्टिक जैसा है, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब ये प्लास्टिक जैसा है तो कॉटन क्या है, कॉटन कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए मैं एक आपको सैनिटरी पैड बताऊंगी। ये है एरीज का,
एरिस का सैनिटरी नैपकिन है। और इस पे आप यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा है ISO 9001। ये उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो हेल्थ के जो ग्रुप होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि हाइजीनिक कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ अच्छी है। अगर कंपनी कह रही है ना कि ये चीज़ अच्छी है तो वो अच्छी कैसे है, तो उसको चेक करते हैं और जो सबसे बेस्ट होती है ना उसको ये नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इस सैनिटरी पैड को ये नंबर दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, पूरी तरह से हाइजीनिक है। दूसरी बात ये है कि जब आपने उसको हमने खोला था, आप देखिए हर बार जब भी इसकी पैकिंग खोलते ही ऐसे खुला रहता है। कभी आपने देखा है पैक हो जाता दोबारा? नहीं होता। अब इसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया जाते हैं। अगर आप जॉब पे भी जाते हो, आप अपने पर्स में रख के ले जाते हो, तो आप पर्स को भी कितनी ही बार खोलते हो, ओपन करते हो, तो उसमें भी धूल मिट्टी जाती है। और 5 दिन जब आप पीरियड के टाइम इसे यूज़ करते हो, तो वही धूल मिट्टी और बैक्टीरिया कहाँ जाते हैं, हमारे यूट्रस में जाते हैं। तो ये जो इसकी पैकिंग देखो आप, इसकी पैकिंग किस में बनाई गई है? इसकी पैकिंग बनाई गई है फॉइल पेपर में, जिसमें ज़्यादातर हम लोग खाना पैक करते हैं ताकि वो खाना सेफ रहे। और जो विस्पर का है, आप इसकी पैकिंग देखिए किस में बनाई गई है? प्लास्टिक में। जबकि कहते हैं कि प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक किसका कॉज है? कैंसर का। खाने के लिए ये देखिए, ये इसमें एक गिफ्ट मिलता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी, जो फ्री आता है हर पैक के साथ। आप ये मत सोचना कोई भी कि हम किसी कंपनी के बारे में कुछ प्रमोट कर रहे हैं। हम दरअसल आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो प्रॉब्लम होती है उससे आप कैसे बच सकते हो। क्योंकि जब तक हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हम सॉल्यूशन ही तो ढूंढते हैं। इसको आप हर बार क्या कर सकते हो? पैक कर सकते हो। जितनी बार भी आपने निकाला, यूज किया, आप इसको पूरी तरह से पैक कर दिया। ठीक है, अब इसको पैक कर दिया आपने। और जैसे इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ऐसे मैं इसको भी पेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। इसकी जो पैकिंग है उसमें 10% सिल्क का यूज किया जाता है, ऊपर वाली पैकिंग में भी कॉटन के साथ। ये वाला पैड है जो हमारा डे यूज है, ये छोटा साइज है। एक इससे बड़ा साइज आता है और एक और लार्ज साइज होता है। एक बार इसका आप लोग चेक करना कैसा लगता है आपको। ऐसे हाथ लगा के देखो, जैसे वो बच्चे के डायपर में वो होती है ना, उस टाइप का। देखिए, नहीं टच करो, जब तो टच नहीं करो तो पता नहीं लगेगा ना उसका कि क्या स्टफ है उसका। क्योंकि स्टफ भी तो चेक करना, हम जब शॉप से लेके आते हैं तब ये चीजें हम चेक नहीं करते हैं। नहीं, वो करने देगा, करने थोड़ा देगा। हाँ, वो अभी दिखा रहे हैं, अभी दिखाएंगे। मैडम आप भी देखिए, हाथ लगा के देखिए कैसा लगता है आपको इसका स्टफ। जैसे किसी में ड्राईनेस होती है, किसी में थोड़ा रूखा रूखा सा, वो कड़क सा लगता है जैसे प्लास्टिक जैसा। इसमें आपको कैसा महसूस होता है इसको छूने से? सॉफ्ट है। अब तो सर्दियों में हमारे हाथ ही कुरकुरे हो रहे हैं बल्कि। हाँ, सही बात है, बहुत सॉफ्ट है। अब मैं ये आपको एब्जॉर्ब, इसकी पावर कितनी है यही बताती हूँ। और हम मार्केट वाला और जो ये वाला पैड है, दोनों को हम टोटल 40 ml से चेक करेंगे। क्योंकि एक लेडीज़ को 100 से 80 ml कम से कम ब्लीडिंग होती है 2 से 3 घंटे के अंदर। तो हम 2 बार इसमें चेक करेंगे, एक बार 40 ml से, फिर दोबारा 40 ml से। ये हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि किसी को ऐसा ना लगे कि आपने मार्केट वाले में ज़्यादा यूज़ किया, इस वाले में कम यूज़ किया। इसलिए हम इसमें लेते हैं 40 ml। आपको बता भी दूंगी कि उतना ही लिया गया दोनों में। अब सबसे पहले मैंने इसमें क्यों डाला, इसमें इसलिए डाला कि आप लोगों ने एड देखी होगी कि इसकी जो ऑब्जर्व करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा है विस्पर की। तो इसीलिए पहले मैंने इसलिए इसमें दिया है कि ताकि इसको टाइम मिले ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए। डायपर भी ऐसे आ रहे हैं, नकली भी आ रहे हैं, असली भी आ रहे हैं। हाँ, देखो दोनों चीजें हैं मार्केट में। अगर असली इतने आ रहे हैं असली कोई चीज बनी है तो उसका नकली भी बनेगा। वो जल्दी आप हो जाता है बच्चे का। पैसों की बात कर लो ना, जब 500 का असली नोट आता तो उसका नकली भी आता मार्केट में, लेकिन असली असली ही है।
लोग एप्पल का फ़ोन क्यों लेते हैं? मार्केट में डुप्लीकेट भी तो है, लेकिन उसी को क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों में फ़र्क है। अब ये 40 ml मैंने डाला, आप एक बार इसको चेक करना एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से इसको चेक करना कि आपको किस में गीलापन लगता है। ये दूसरे हाथ से इसको चेक करो, दूसरे हाथ से करना। उधर उधर भी देखो। तो जेल बन गई है। हाँ जेल बन गई। अभी मैं बताती हूँ क्या चीज़ है उसमें। जेल तो है उसमें, लेकिन किस तरह का जेल है, और आपको लग रहा फूला हुआ लग रहा होगा थोड़ा सा, है ना? उसका रीज़न बताती हूँ वो किस लिए फूला हुआ। क्योंकि जो पानी होता है ना, आप लोगों ने सभी ने अगर पढ़ा हो क्लास में, तो पानी में क्या होता है? पानी का सूत्र भी पढ़ा होगा, H2O, ठीक है? तो इसमें पढ़ा होगा आपको O क्या है? ऑक्सीजन है। पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन इसमें गया तो ये फुलाएगा, क्योंकि बाहर कहीं निकलने का उससे जगह नहीं मिली। ये देखो 40 ml दोबारा से इसमें डालते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं ना पैड को, तब इस पे क्या होता है? किस वक्त यूज़ करते हैं? जब हमारी ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उस समय। जैसा आपने ये यूज़ किया ना प्लेन, वैसा ही रहेगा। पानी में ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसने ये ऑक्सीजन अंदर चले गई है, इसलिए ये फूल गया है। अब इसको देखो, ये डूब रहा है। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। अच्छा वो तो वैसे हाथ लगाओ, क्या गीला ऊपर ही है? दिख रहा है। अच्छा ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, हाँ ऊपर ही दिख रहा है। ऊपर दिख रहा है पानी। जबकि हमें ऐड में क्या बताया जाता है कि इसमें इतनी पावर। एक ऐड आती थी पहले कि 2 लड़कियां नाव में बैठी थी, और एक लड़की के पर्स में से इसका पैकेट गिर जाता है। किसमें? तालाब में। पानी में गिर जाता तो पूरा तालाब सूख जाता। तो दूसरी वाली कहती ये क्या हुआ? तो दूसरी वाली कहती ये क्या हुआ कि मैंने नहीं, इसने किया। तो अब कस्टमर क्या सोचेगा? भाई उसने तो पूरा तालाब सुखा दिया। और तालाब नहीं सूखेगा, एक गिलास पानी तो सूखेगा। इसका मतलब इसकी पावर अच्छी है। लेकिन आज आपने देखी क्या है इसकी पावर? इसको देखिए अब एक बार, ऐसे ऐसे इसको प्रेस करना। आप एक बार इसको आपने प्रेस किया, देखो जैसे प्रेस करते हैं ना, वैसे ही पानी बाहर छोड़ेगा। गीला दिख रहा है ना आपको मेरा हाथ? लेकिन उसको आप प्रेस करेंगे तब भी ये लीक नहीं करेगा। नहीं फूला इसलिए मैंने उसका रीजन बता दिया ना। पानी की पानी वजह में से ऑक्सीजन जब ब्लीडिंग होती है ना, तब ये और ये पानी वो पीने वाला भी है, वैसे भी उसमें तो ऑक्सीजन वैसे ही है। इसको प्रेस भी करोगे आपके हाथ गीले नहीं होंगे, ठीक है? अब इसने अगर एब्जॉर्ब नहीं किया, ऊपर वाला तो सारा बाहर निकाल दिया हमने जो 40 ml डाला। अब जो पहले डाला, क्या उसने ये एब्जॉर्ब किया? ये देखिए, अब जब हम काम करते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जैसे ही बैठते हैं, इस पे प्रेशर पड़ता है तो ये क्या करता है? लीक करता है। अब इतने गीलेपन में आप खुद सोचिए कि क्या कोई लेडीज सेफ रह सकती है, या अपने आप को वो अच्छा महसूस करती है इतने गीलेपन में? उसे क्या लगता है बार बार मुझे चेंज करना है? एक लड़की अगर पेपर देने गई हुई है, उस समय उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसे क्या लगता है मेरे कपड़े गंदे तो नहीं हो गए? उसका ध्यान पेपर से ज्यादा किस पे रहता है? उसी में रहता है। अब इसकी फर्स्ट लेयर देखिए। फर्स्ट लेयर सबसे पहले तो देखिए ये खींच रही है, इसका मतलब टोटल आवाज आ रही है ना प्लास्टिक की, ठीक है? दूसरा, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का डिजाइन सा बना हुआ है। क्या इसकी जरूरत थी डिजाइन बनाने की? ये कहाँ यूज करते हैं? जहां ये नजर नहीं आता है, तो डिजाइन की क्या जरूरत थी? लेकिन ये डिजाइन नहीं है, ये दरअसल एक केमिकल है। आप अगर सर्च करोगे गूगल पर डायोक्सिन केमिकल क्या होता है,
ये डायोक्सिन केमिकल वो होता है जो पहले क्या होता, सीमेंट की चद्दरों में यूज किया जाता था ताकि सूरज की जो गर्मी है ना वो कमरे में ना आए, हीट मतलब अंदर ना आए। आप सोचिए उस केमिकल को इस पे यूज किया गया है। हमारा ब्लड जो होता है पीरियड्स की टाइम वो निकलता है गर्म ब्लड, ठीक है। अब उसकी जो हीटिंग होती है ना वो बाहर जाना बहुत जरूरी होती है। उसकी हीटिंग अगर बाहर नहीं जाएगी तो हमें इचिंग महसूस होती है, दाने हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, और वो गर्मी वापस कहाँ जाती है, यूट्रस में जाती है, ठीक है। अब ये केमिकल जो है जैसे ही ब्लड इसके ऊपर आता है ये क्या करता है, कैंसर जैसी बीमारी को प्रोवाइड करता है। इस तरह का केमिकल है, क्योंकि जैसे ही ब्लड इस पे आता है ब्लड में घुल के वापस इस ये जो गीला है, अब ये गीलापन था तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, प्रेशर पड़ेगा तो वापस यूट्रस में जाएगा, तो उसके साथ क्या गया, ये केमिकल भी गया। ये केमिकल अंदर क्या करेगा, जाके पीरियड इरेगुलर करेगा, अंदर जो हमारी ट्यूब होती है, 2 ट्यूब होती है, उनको ब्लॉक कर देता है ये केमिकल। इतना खतरनाक केमिकल है, लेकिन इसके बारे में कोई जानता नहीं, ना किसी ने कभी जानने की कोशिश की है। तो सोचिए जो कैंसर जैसी दिक्कत इससे हो रही है इस केमिकल से, तो इसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरी ये चीज़ देखिए, इसको आप फाड़ोगे ना तो ये ऐसे टुकड़ों में फटेगा, ये ऐसे, ये देखो एक खिचड़ा, ठीक है। अब इसकी सेकेंड लेयर जो है ये देखिए, ये बनाई हुई है कॉटन से, टिश्यू पेपर यूज़ किया गया इसमें। अब जो थर्ड लेयर है उसमें आप देखिए, इसमें जेल का यूज़ किया है इन्होंने, लेकिन आप ये जेल देखिए, ज़्यादातर लेडीज़ें कहती है इस जेल से हमें इचिंग होती है, खुजली महसूस होती है। ये देखिए इस पर अगर आप प्रेस करोगे तो इसने भी क्या करा, एब्जॉर्ब नहीं करा, इसने भी बाहर निकाल दिया। दूसरी चीज़, इसको आप हाथ लगाओ, इतना चिपचिपा जेल है, आप हाथ नहीं लगा पाओगे, क्यों, क्योंकि ये बार बार रिसाइकल होता है। जब पैड और कचरा हम बाहर फेंकते हैं ना, उसको दोबारा से रिसाइकल होकर तैयार किया जाता है, इसलिए इतना चिपचिपा है। अब इसकी सबसे लास्ट की लेयर, टोटल 4 लेयर से बनाया गया है, तो इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। अब ये देखिए ये, अब आप सोचिए नीचे प्लास्टिक, ऊपर प्लास्टिक। अब नीचे से जो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती वो हमें, हमारी बॉडी को नहीं मिली, और ऊपर से जो ब्लड की हीट बाहर आनी थी वो बाहर नहीं आई, तो क्या होगा, बीमारी का कारण। इसलिए गायनिक इशू सबसे ज़्यादा जो इस समय हो रहा है उसका कारण यही है। अभी शादी के बाद 4-4, 5-5 साल हो रहे, हर कोई परेशान है कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा। क्या कारण है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, ये केमिकल क्या करता है, अंदर ट्यूब ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही। डॉक्टर कितना ही इलाज करते लेकिन वो ट्यूब खुल नहीं पाती है। तो आप सोचिए इतने खतरनाक इस पैड को क्या हमें यूज करना चाहिए, या हमारी बहन बेटियां आने वाले टाइम, अभी आप देख रहे हो 10 से 12 साल की लड़कियों को पीरियड आ जाते हैं, ठीक है। अब वो अपनी लाइफ में 45-47 तक कम से कम इस पैड का यूज करती है, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, इस पैड की वजह से 35 साल में किसी के मेनोपॉज हो जाते हैं, मतलब पीरियड बंद हो जाते हैं, 40 में बंद हो रहे, और उसके बाद उसे हजारों बीमारियां घेर लेती है, क्योंकि ब्लड तो अंदर गंदा बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है। वापस बैक चला गया ना, वो वापस बैक चला जाता है, उसका बाहर आना बहुत जरूरी है, और वो कम से कम 47-48 की उम्र तक होना चाहिए, तभी हम आगे की लाइफ अच्छी जी सकते हैं, उसमें सेफ रह सकते हैं। अगर 35-40 में बंद हो गया तो फिर बीमारी का घर है। आप बिस्तर पे पड़े रहोगे, दवाइयाँ लाते रहोगे, पेन किलर लाते रहोगे, स्वेलिंग आ रही है, बॉडी पेन कर रही है, ये सारी दिक्कतें लेडीजों में आएगी ही आएगी। तो अगर हम हमारी बहन बेटियों को अभी से 10-12 साल की एज से अगर कुछ सुरक्षित चीज़ें यूज कराए, अच्छी चीजें यूज कराए, तो आने वाला फ्यूचर उनका अच्छा होता है। क्योंकि 25 साल की जो एज होती है ना, वहां तक हार्मोन्स जो होते हैं आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन 25 के बाद स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है ना, वो दिक्कत फिर 25 के बाद बनी ही रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी जब तक आपका मेनोपॉज नहीं हो जाता। तो इसी वजह से अभी जो शादी के बाद बेबी कंसीव होने में दिक्कत आ रही है ना, उसका मेन कारण, मेन रीजन ही यही है। और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम 100 में से 90 लेडीजें कहती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसका कारण भी यही है। और वो क्या करता, वाइट डिस्चार्ज क्या करता, अगर आप बाजार दवाई लाओगे ना डॉक्टर से तो रोक देते उसको अंदर, लेकिन वो बंद तो रहा ना अंदर, वो अंदर ही इन्फेक्शन करता और एक दिन बड़ी बीमारी का रूप लेके बाहर आता है। इसलिए वाइट डिस्चार्ज अंदर रोकना नहीं चाहिए, उसको उस पर काम करना चाहिए कि वो बनना बंद हो अंदर से। लेकिन जो दवाइयाँ होती है ना एलोपैथिक, वो बनना बंद नहीं करती, सिर्फ उसको अंदर रोक देती है। अब वो रोक देती है, जैसे ज्वालामुखी आपने देखा होगा, खूब गर्मी हीट जब अंदर हो जाती तो वो एक दिन फटता है। तो इसी तरह से जो वाइट डिस्चार्ज अगर अंदर रुक गया ना, तो वो एक ना एक दिन इन्फेक्शन करके बड़ी बीमारी का रूप लेके फटेगा, तब आपको पता लगेगा कि हमें ये दिक्कत हो रही है। अब इसने अगर एब्जॉर्ब किया तो इसको भी दिखाएंगे कि भाई ये किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे उसको दिखाया है। तो इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है, आप देखिए फाड़ने में सूखेपन की आवाज़ आ रही है इसमें,
ये देखिए, इसको आप देखिए, टोटल कॉटन से। और इसमें कॉटन वो यूज़ की जाती है जो ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर सर्जिकल कॉटन यूज़ करते हैं ना, कि ऑपरेशन के टाइम ब्लड आता जैसे ही वो कॉटन रखते हैं वो सूख जाती है, वो वाली कॉटन यूज़ की जाती है इसमें, नॉर्मल कॉटन नहीं है। अब सेकेंड, ये जो इसमें एक चिप लगी हुई है, मेन कारण जो गायनिक प्रॉब्लम को ठीक करने का है वो इसका काम है। ये आज तक इस चिप की कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाई है। जो पैड मैं आज आपको बता रही हूँ ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं, 200 देशों में लेडीज़ों ने इसको यूज़ किया है और पिछले 28 साल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप तक भी आज पहुँचा हमारे थ्रू। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके थ्रू 100 और लेडीज़ों के पास पहुँचे। ये जो चिप होती है, जैसे ही गीली होती, ब्लड आता, वैसे ही ये अपना काम शुरू कर देती है। 1 मिनट में ये हज़ारों कण ऑक्सीजन की छोड़ती है ये, और यही आपको गायनिक प्रॉब्लम से बचा के रखती है। अब इसकी थर्ड और फोर्थ लेयर आपस में चिपक गई है, ये भी देखिए, टोटल कॉटन। अब जो ये जेल है मैंने बताया, उसमें आपने जेल देखा था, चिपचिपा सा जेल था, आप लोगों ने हाथ में लिया होगा। लेकिन इस जेल को आप देखिए, अगर आप पानी में डालते हो तो 2 मिनट के अंदर ही ये घुल जाएगा पूरी तरीके से। मतलब इसको अगर आप मशीन में डालते हो तो दोबारा रिसाइकल नहीं किया जाएगा, लेकिन वो वाला जेल दोबारा रिसाइकल होकर फिर तैयार होता है, इसीलिए वो इतना चिपचिपा है। ये किस लिए रिसाइकल नहीं होता, ये कि हर बार फ्रेश तैयार किया जाता है, कच्चे केले के तने से तैयार होता है ये फ्रेश जेल। इस जेल को अगर आप हाथों पे रब करोगे ना, आप ऐसे हाथों पे रब करके देखिए और दोनों हाथों को मिलाना, आप चेक करना कि कौन से हाथ में शाइनिंग आई। इतना अच्छा है ये। बहुत से पार्लरों में ना मैनिक्योर पेडिक्योर या फेशियल के लिए भी यूज किया जाता है, वो वाला जेल है। अब आपको 40 ml 2 बार दिखाया मैंने, लेकिन सपोज अगर आपने 3 से 6 घंटे इसको यूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं बाहर है, आप अगर चेंज नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तब भी क्या ये लीक नहीं करेगा? तब भी क्या ये उतना ही एब्जॉर्ब करेगा? अब इसकी लास्ट लेयर देखिए आप कोई और करके देखो ये देखिए, इसमें टोटली 8 लेयर से बना गया, ये आपस में चिपक गई है, सारी कॉटन की लेयर है ये देखिए, और एकदम सूखी है। पानी तो सारा इसी पे आया था, लेकिन पूरी तरह से सूखी है, देखो। अब इसकी जो लास्ट लेयर है ना, इस पे देखिए, ये कुछ आपको निशान से दिख रहे होंगे बने हुए, लाइन ऐसी बनी हुई है, वो इसलिए बनी हुई है कि बाहर का ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता रहे। और ये देखिए, इसमें सिर्फ 10% सिल्क का यूज किया गया और टोटल कॉटन है। सिल्क इसलिए यूज की गई कि पैड टिका रहे, क्योंकि कॉटन अगर नीचे भी कॉटन ही पूरी तरीके से होगी तो पैड बिखर जाएगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी देखो, अभी अभी देखिए कि ये एक और चीज देखिए, इसमें एक ये फ्री गिफ्ट आता है इसी पैक के अंदर, और हर पैक के अंदर मिलेगा आपको। ये क्या होता है, आप जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके लिए बाहर से क्या लाते हैं, किट लाते हैं ना, कितने की आती है? 60-80 की होती है ना। उसी तरह से अगर आप कहीं भी, हर किसी मेडिकल पे हो सकता ना अवेलेबल हो, कहीं पे अवेलेबल हो, लेकिन अगर आप कहोगे ना कि मुझे अपने यूट्रस में इन्फेक्शन टेस्ट करने के लिए किट लेनी है, तो 100 से 150 रुपये की आती है वो इन्फेक्शन टेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे इस पैक में फ्री मिलेगी आपको, जिससे कि आप हर महीने घर में ही चेक कर सकते हो अपना। क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, हम लेडीज डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं या ध्यान नहीं देते, लेकिन इससे टेस्ट करके आप घर में ही पता लग सकते हो कि कोई प्रॉब्लम मुझे बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ गया इन्फेक्शन तो आपको क्या ज़रूरत है, जल्दी से ही जाके लेडीज डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करते हैं घर में, जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 2 दिन के बाद आपको या तो हमारे है ना वेजिना में है ना एक फ्लूइड होता है, हल्का सा गीलापन सा आता है, उसको इस पे लेना है और यहाँ रब करना है, ठीक है। यहाँ हल्का सा रब करना है, ये देखिए इस पे रब करना, इसी पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पे रब करके 1 मिनट छोड़ देना, और उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन से कलर आते हैं। अगर इधर वाला हल्का सा कलर आता है, येलो से थोड़ा हल्का, इसका मतलब हल्का फुल्का जैसे कोई आपको इचिंग होती हो या हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज होता है, उस वजह से हो सकता है, वो सिर्फ पैड से ही यूज़ करने से ठीक हो जाएगा आपका।
यहाँ तक के, लेकिन अगर इधर के आ गए हैं, अगर ऐसा कलर आ गया डार्क, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन कुछ थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना। पैड तो यूज़ करना, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई प्रॉब्लम कोई बड़ी तो नहीं हो गई है। सोप से भी होता है, किससे होता है? सोप साबुन अगर हम यूज करते हैं तो उससे भी पीएच लेवल चेंज होता है। इट डिपेंड्स कौन सा सोप यूज करना है। हाँ, लेकिन इसीलिए तो बोला गया ना, इसीलिए बताया जा रहा है ये चीज। निकलेगा तो अगर आप सुबह सोप यूज करें तो उससे भी चेंज हो जाएगा ना हमारा। नहीं सोप के अंदर थोड़ी लगाते हैं यार, सोप अंदर कौन लगाता है? कई लोग होते हैं नहीं अंदर कोई नहीं, अंदर कोई वहाँ कौन नहीं, लगाता है ये बताओ, वहाँ से जो चीज निकल रही नॉर्मल पानी से है। धुलता है बाकी पानी। इसका एक और तरीका भी है, एक तो आप उससे भी चेक कर सकते हो, दूसरा आपका मॉर्निंग का जो यूरिन होता है, ठीक है, 2 बूंद यूरिन इस पे लेके तब भी आप चेक कर सकते हैं। इससे 2 चीजें पता लगेगी। अगर यूरिन चेक करोगे तो यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो भी पता लग जाएगा, और अगर वाइट डिस्चार्ज की वजह से कोई इन्फेक्शन है यूट्रस में तो वो भी पता लग जाएगा, दोनों चीजें। तो आपको सिर्फ चेक ये करना है कि अगर आगे के पॉइंट आए हैं तो वो तो आपके इसी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर पीछे के हैं तो आपको पैड तो यूज़ करना, लेकिन कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि हो सकता है कोई रेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर तब भी हमने पता नहीं करा तो फिर प्रॉब्लम लाइलाज भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टरों के पास लास्ट स्टेज तो ये होती है कि भाई आप ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, यही है ना, बच्चेदानी निकलवा लो, यही रीज़न होता है। और अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चेदानी निकलवाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद तो लाइफ ही ख़राब हो जाती है। अगर आप हमारे पास ऐसे केस आए 18 से 20 साल की 22 साल की लड़कियां जिनका यूट्रस निकाल दिया गया, वो इसी वजह से कि उनको डॉक्टरों ने बोला कि आपके यूट्रस अगर आपने नहीं निकलवाया तो आपको कैंसर हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी क्या जान भी जा सकती है। WHO की जो रिपोर्ट है ना, कभी आपने देखी नहीं होगी, लेकिन हमें पता है, इसीलिए क्योंकि हम हेल्थ पे काम करते हैं तो हम इन चीज़ों की जानकारी लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हर 7 मिनट में एक लेडीज़ की डेथ होती है, और उसका रीज़न क्या है, बच्चेदानी का कैंसर। अब बताइए कितने बड़े पैमाने पर ये चीज़ें हो रही, लेकिन हम इसके प्रति अवेयर नहीं है। तो आज का जो सेशन था ना, आपको अवेयर करने के लिए था। अब हेल्थ आपकी है, अब वो सोचना आपको है, क्योंकि जो चीज़ें प्रॉब्लम थी किस कारण से होती वो हमने आपके साथ शेयर की है। अब ये देखिए, जैसा मैंने कहा, अगर आप चेंज नहीं भी करते हैं, मान लो बाहर भी है, तब भी क्या इतना एब्जॉर्ब करेगा, ये देखिए उसने बचा हुआ पानी 50 से 60 ml और था इसमें पानी, वो भी इसने क्या करा, लॉक कर दिया। अब इसको आप प्रेस करोगे ना, देखिए ये पानी बाहर नहीं छोड़ेगा, ये देखिए कितना भी प्रेस कर लो, और आपके हाथ ठंडे रहेंगे लेकिन गीले नहीं होंगे हाथ, इस तरीके से लॉक कर देता है। तो बताइए आपको मतलब कैसा लगा ये जो चीज़ें आपको बताई हमने।